हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें भाई कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए ओनली फॉर हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले बात क्या आती है भाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आपको बात करनी है। ध्यान देना, सबसे पहले आज जो हम स्टडी करेंगे ओनली फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। अब बात आती है, हमने कोई पूछ सकते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो आपको इससे पहले आप लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 पढ़े थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो। वहां पर लोग पढ़े थे कि कोई भी अगर टू बॉडीज हो, उन्होंने बताया, ये न्यूटन ने बताया था कि हम पढ़े ग्रेविटेशनल फोर्स में कि अगर कोई भी टू बॉडीज हो तो उस बॉडी के इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है? बिकॉज कारण, क्योंकि उस बॉडी का मास होता है, और अगर कोई भी बॉडी की अगर टू बॉडीज के अगर मास हो तो मास के इन बिटवीन हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाइड होगा। व्हाई? क्योंकि ये मास जो है वह इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, बॉडी की इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज है, जिसके अकॉर्डिंग इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है। सेम वैसे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर की इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज है। कैसी प्रॉपर्टीज है कि अगर कभी भी कोई भी अगर चार्ज हो, जैसे मैं बोला कि अगर कोई भी बॉडी का अगर मास का कैलकुलेशन करो तो मास के इन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगा। वैसे अगर कोई भी टू चार्ज लो तो कोई भी टू चार्ज के इन बिटवीन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा। इसलिए मैं बोल सकते हो द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन दे सकते हो, इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी विच एक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो भाई, द गिवन प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी इन बिटवीन एक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स हमने बोला जो ये चार्ज है, जैसे बॉडी था, बॉडीज का क्या था, मास इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज थी, जिसके अकॉर्डिंग उनके इन बिटवीन क्या लगता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम 11th पढ़े थे। वैसे ही अगर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो तो उन चार्ज के इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा। विदाउट यादना, ये जो आपका चार्ज है वो उसकी वन टाइप आपका सब प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज। मैं बोला द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी विच एक्ट द इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल क्यू से भी नोट करते हैं और कैपिटल क्यू से भी नोट करो तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वापस सुन लो, हमने डेफिनेशन दिया इलेक्ट्रिक चार्ज का। अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो आप बोल सकते हो द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी विच एक्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। सेकेंड डेफिनेशन आपको ये तो बुक का मैंने डेफिनेशन दे दिया, आपको इसी को हम अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। जैसे आप पढ़े हो केमिस्ट्री में, जैसे आप पढ़े हो जैसे सोडियम हो, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 11, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 281। मैग्नीशियम ले लो तो 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। जैसे क्लोरीन ले लो 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आप केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे कि कोई भी एटम्स हो, उस एटम के अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वह हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और जब ये डोनेट करेगा तो इस पर क्या होगा, प्लस होगा। मतलब इसमें लास्ट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसलिए इसका अगर पूछा जाए चार्ज वैल्यू तो प्लस एन दी। Mg के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करे तो उस पर क्या आएगा Mg2 प्लस। क्लोरीन का कितना है 7, अगर इसको डोनेट करे तो कितना होगा -1। डोनेट तो करेगा नहीं क्योंकि 7 है, मतलब आउटर सेल में 7 हमने बताया था। अगर आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और वो जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना उस पर प्लस आता है। सेम अगर आउटर सेल में 5 या 6 और 7 ये हो तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा जितना इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा उतना उस पर क्या आएगा माइनस। जैसे क्लोरीन 7 है ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो -1। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़े वहां पे आपको कौन सा ऑक्टा नंबर रूल अप्लाई होता है। ऑक्टा रूल नंबर मतलब कि कोई भी एटम्स हमेशा एटमॉस्फेयर में फ्रीली तभी प्रेजेंट हो सकते हैं जो उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कभी भी फ्री आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं हो सकता। ध्यान देना, अगर इसकी अकॉर्डिंग अगर आपको डेफिनेशन देना हो चार्ज का तो कैसे दोगे? सोडियम का जिसने बोला सोडियम पे कितना है +1, इसलिए अगर इसका चार्ज पूछा जाए तो सोडियम इज चार्ज +1। मैग्नीशियम का +2, इसलिए मैग्नीशियम का अगर चार्ज पूछा जाए तो +2। क्लोरीन का चार्ज पूछा जाए तो -1। दैट इज क्या है नंबर ऑफ आयन। जैसे सोडियम का नंबर ऑफ आयन कितना है +1 तो चार्ज वैल्यू भी +1। मैग्नीशियम का नंबर ऑफ आयन +2 तो इसलिए इसका चार्ज वैल्यू +2। क्लोरीन का होता है -1 इसलिए चार्ज वैल्यू -1। तो डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो द नंबर ऑफ आयन इन प्रेजेंट ऑफ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। वापस सुन लो, इलेक्ट्रिक चार्ज के इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना हो तो आप ये दे सकते हो द नंबर ऑफ आयन ऑफ द नंबर ऑफ आयन present on atom, number of ion present on atom is called electric charge। क्लियर हो गया? वापस समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने आपको बताया भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का 3 डेफिनेशन दूंगा। फर्स्ट डेफिनेशन आपको बुक का बताया था कि द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी विच एक्ट इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकंड डेफिनेशन दिया the number of ion present on atom is called electric charge। Electric charge are two types. First positive and second negative। पॉजिटिव चार्ज क्या है? हमने बोला इफ ए एटम आर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो देन पॉजिटिव चार्ज, but atom are absorb the electron means अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगर आपका कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता हो तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर हो गया? एक बार वापस समझ लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन ने बताया कि द प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ आयन ऑन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको आता है थर्ड डेफिनेशन। आपको मैंने बताया चार्ज को हम क्यू से नोट करते हैं। क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है NE। ध्यान सुनना, N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड E इज यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज। बात करते भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स क्या? हमने भी बताया कि कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन में डोनेट करता हो या जितना इलेक्ट्रॉन में एब्जॉर्ब करता है, जिसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था ना, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 1 होगा। मतलब N इज क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता हो या जितना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता हो वही N है। और E इज क्या है? यूनिट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या आप चार्ज बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.6। इलेक्ट्रिक चार्ज वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन देना हो तो आप दे सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एटम या बॉडी। वापस सुन लो,
the product of number of free electron on body and unit value of electric charge are called electric charge of body. वापस बोलोगे, तीनों डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के, 3 डेफिनेशन होते हैं. मैंने आपको बुक में केवल 1 डेफिनेशन जो मैंने फर्स्ट बताया था, द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर की खुद की प्रॉपर्टीज होती है जिसके अकॉर्डिंग उनके इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होता है. जब मैं बोला द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी व्हिच act in between electric force, तो this property is called electric charge. सेकेंड बताया the number of ion present in atom या the present of number of ion on atom is called electric charge. थर्ड definition, the product of number of free electron on atom or body and unit value of charge are called electric charge of body. अब यहां भी बात आती है, जो मैंने आपको तीनों डेफिनेशन बता दी. कभी भी याद रखना कि कोई भी अगर आपको चार्ज वैल्यू फाइंड करना हो तो चार्ज के लिए फॉर्मूला एक ही है, Q इज इक्वल टू NE. सबसे पहले चार्ज फाइंड करना हो तो उससे पहले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे. अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाए तो आराम से हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा. और E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है भाई द वैल्यू ऑफ यूनिट चार्ज, तो द वैल्यू ऑफ यूनिट चार्ज बोल सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. क्लियर. अब अगर पूछा जाए भाई चार्ज में, आपको पता है चार्ज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज, तो चार्ज आर 2 टाइप. फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज होता कि इफ a atom or electron donate, तो then present of positive charge. मतलब if atom or absorbed electron is the present of negative charge. मतलब अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज नोट करेगा, और अगर कोई भी एटम या बॉडीज इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता हो तो आपका कौन सा, नेगेटिव चार्ज नोट करेगा. चार्ज का डेफिनेशन हो गया. कभी कभी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है भाई कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, या मीन्स अगर कोई पूछे भाई कि द यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज, द यूनिट ऑफ चार्ज, तुमने आपको बताया कि चार्ज को जो डिस्क्राइब किया था वो किसने बताया था, कूलम ने बताया था. इसलिए उनके नाम पर ही यूनिट रखा गया चार्ज का कूलम, जिसको हम शॉर्ट में C से डिनोट करते हैं. एंड अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ध्यान देना ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है. 10th हम लोग पढ़े हैं. 10th में आप लोग इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े थे Q/T. अगर यहां से Q इज इक्वल टू निकालो तो क्या लिख सकता हूं, IT. अगर डायमेंशन फॉर्मूला देना है तो दे सकते हो कि I इज क्या है, करंट इज डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर, T इज टाइम, और टाइम इज डायमेंशन फॉर्मूला T. दैट इज आप बोल सकते हो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू 80. या इसी को थोड़ा और बड़ा करके लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो M0 L0 T1 एंड E1. ये आपका आ गया यूनिट कूलम, और आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया 80 या M0 L0 T1 एंड E1. एक बार वापस मान लो कि अगर कोई पूछे भाई डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन 3 बताया, हमारे बुक में लिखा है साहब, जो बुक में लिखा मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक द इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी व्हिच एक्ट इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. सेकंड डेफिनेशन बताया द प्रेजेंट ऑफ आयन ऑन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज. या थर्ड दे सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ, देखो n का मल्टीप्लाई इसलिए प्रोडक्ट बोला, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम and unit value of charge is called electric charge of body. आपको अगर कोई पूछे भाई कि how many types of electric charge there are 2 types. First positive and second negative. If a atom or electron donate, तो then present of positive charge, and only if the atom or absorbed electron, तो then present of negative charge. डायमेंशन फॉर्मूला इसका यूनिट पूछा जाए तो कूलम, डायमेंशन फॉर्मूला पूछा जाए तो 80. कभी कभी आपको यहाँ पूछा जैसे एमसीक्यू में आ सकता है
क्या आपको ऐसे लिख दिया MC या म्यूसी या पीसी या एनसी, इसका मतलब टेंशन नहीं रखने का, तीनों का नाम पढ़े होंगे। एम माने मिली, म्यू माने माइक्रो, पी माने पिको, एन माने नैनो। जैसे इसका मतलब मिली कुलम, और मिली कुलम इज इक्वल टू, कुलम पूछा जाए 10⁻³ कुलम, ना पता तो आपको लेंथ पड़े हो, मिली इज इक्वल टू 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, पिको 10⁻12 एंड नैनो 10⁻9। माना अगर कोई पूछा ऐसे कि 1 मिली कुलम लिख दिया और यहाँ लिख दिया कुलम, यहाँ पे लिखोगे 10⁻³ कुलम, या माइक्रो कुलम इज इक्वल टू होगा 10⁻6, पिको कुलम इज इक्वल टू 10⁻12 एंड नैनो कुलम इज इक्वल टू होता है 10⁻9 कुलम। ये आपका हो गया चार्ज। अगर आपका इसके बाद आपका तो चार्ज का डेफिनेशन हमने दे दिया। कभी कभी पूछा जा सकता है कि चार्ज और ऑप्टेन किससे होता है, बना किससे होता है। तो आपको एक चीज ध्यान देना, चार्ज हमेशा जो ऑप्टेन होता बनता है वो हमेशा क्वार्क से बनता है। आप सुन लो कि जो चार्ज है वो हमेशा, कोई भी बॉडी का कोई पार्टिकल हो, उसका जो चार्ज ऑप्टेन होता है वो किससे बनता है, क्वार्क से बनता है। किससे ऑप्टेन होता है, क्वार्क से। अब कैसे वो भी बताता हूं। आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि कोई भी एटम हो, उस एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है। ये पढ़े हो। या ये भी पढ़े हो कि आपको बता दो प्रोटॉन आर पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिव। ये भी पढ़ो कि कोई भी एटम में जितना उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतने उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे और टोटल चार्ज पूछा जाए एटम का तो 0 वापस सुनो। कोई भी एटम हो तो एटम का इलेक्ट्रिक चार्ज टोटल कितना होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन आर पॉजिटिव जिसका चार्ज होता है प्लस, न्यूट्रॉन होता है 0, न्यूट्रल एस, इलेक्ट्रिक लेस होता है, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है -e। इसका मतलब ये पढ़े हो कि कोई भी एटम उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने जितना उसका पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी उसका नेगेटिव। जैसे सोडियम ले लो, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है 11, माने प्रोटॉन पूछा गया तो +e और इलेक्ट्रॉन पूछा गया -11। दोनों को अगर जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 0। क्लियर? अब बात यहाँ भी आते हैं, प्रोटॉन का चार्ज हमने बोला +e कैसे आया, न्यूट्रॉन का पूछा जाए 0 कैसे आया, इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए -e कैसे आया, वो बता। हमने आपको बताया कि कोई भी चार्ज हो, कोई भी ऑब्टेन द चार्ज बाय किसके, क्वार्क। क्वार्क आर 2 टाइप्स, फर्स्ट अप क्वार्क एंड सेकेंड डाउन क्वार्क। वापस सुनो, क्वार्क अगर कोई पूछे कितने टाइप को, तुमने बताया क्वार्क आर 2 टाइप्स, फर्स्ट अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की हमेशा वैल्यू होती है +2/3e और डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है -1/3e। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि द वैल्यू ऑफ अप क्वार्क तो +2/3e, द वैल्यू ऑफ डाउन क्वार्क तो कितना होगा -1/3e। अब मैंने आपको बोला जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज था +e, प्रूव करूंगा। दूसरा आपका था न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इस चार्ज था 0 एंड थर्ड था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस चार्ज कितना था -e। ऐसा क्यों हुआ वही प्रूव कर रहा हूं। अब ध्यान देना, अगर कोई पूछे भाई कि प्रोटॉन का क्वार्क कितना होता है, द क्वार्क ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का क्वार्क होता है UUD। प्रूव भी करूंगा कैसे। न्यूट्रॉन का क्वार्क पूछा जाए तो आपका अगर न्यूट्रॉन, the quark of neutron is UDD and the quark of electron तो DDD या DDD। पूछा जा सकता है कि the charge of proton तो +e, the charge value of neutron is 0, electron is -e। अगर इसका क्वार्क वैल्यू पूछा जाए, the quark of proton is कितना होता है UUD, the quark value of neutron तो UDD and quark of electron तो DDD। अगर इसको एक चीज और, ये कैसे है इसको प्रूफ करो कि ये वैल्यू इसकी इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करके देख लेते हैं।
यू की वैल्यू कितनी है +2/3e, यू है तो +2/3e, डी की -1/3, नीचे का सब सेम ऊपर प्लस होगा 2 2 4 4 -1 तो कितना हो जाएगा +3/3e, 3 3 कट तो आपका कितना है प्लस। क्लियर। न्यूट्रॉन का निकालो तो यूडीडी, इसका होता है +2/3e -1/3e -1/3e, तो टोटल वैल्यू 0। इसका निकालो तो -1/3e -1/3e -1/3e, तो टोटल करो तो -3/3e, माइनस माइनस कट। एक बात और आती है, मैंने वापस सुन लो। फर्स्ट हमने आपको बताया भाई कि डिफाइन द चार्ज। हमने आपको बोला कि चार्ज आर टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने ये बोला कि भाई चार्ज किससे ऑब्टेन होता है, तो क्वार्क, फर्स्ट अप क्वार्क, सेकंड डाउन क्वार्क। द वैल्यू ऑफ अप क्वार्क इज वैल्यू +2/3e, द वैल्यू ऑफ डाउन क्वार्क इज वैल्यू -1/3e। द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन इज कितना होगा +e, the charge value of neutron is 0, the charge value of electron is -e, that is क्वार्क पूछा जाए तो UUD, अगर न्यूट्रॉन का पूछा जाए UDD एंड इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो DDD। इसके आगे आपको जो भी इसके आगे की टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। जो भी आपको डाउट्स हो ये आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो।